को लेकर श्री शिवदेव सिंह जी हमारे बीच में हैं और वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। मैं शिवदेव सिंह जी को कहूंगा मंच पर आए और भाजपा का दामन थामें। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तालियां नहीं बजा रहे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वृंदा राणा जी जिंदाबाद, वृंदा राणा जी जिंदाबाद। क्या बात है, ये काबू नहीं होगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं ठाकुर शिवदेव सिंह जी से कहूंगा कि जो कार्यकर्ता उनके साथ भाजपा का दामन थामने आए हैं उनका नाम लेकर इनको मंच पे बुलाएं। जोरदार ताली मारो। कोई ठीक है, सारे जाएंगे तो लेके आपको सारे आएंगे। हाँ कोई खास खास अगर कोई यार सरकार बैठा एक तस्वीर है बंदे दो अच्छा ठीक है। चलिए अरविंद जी और जिला प्रधान थोड़ा सबका स्वागत किया जाए जिन्हें साथ में आ जाए। चलो सबका स्वागत किया जाए भारतीय जनता पार्टी। मंडल जी आओ, जो नवे लोग सारे लोग चलिए बहुत अच्छा नवे बहुत पुराने मंडल प्रधान ही बैठ गया, चाचा सुरेंद्र नहीं बैठ गया, थोड़ी करना होता है पानी होनी चाहिए। अच्छा आइए
ठीक सबके बहुत अच्छा शाबाश चलो ये सबके गले में पटके क्या बात है राव जी एक पटका लाओ इधर से अच्छा सा पटका लाओ बड़ी बड़ी मुबारक मारा है जय माता दी तो एक बार सभी हाथ खड़ा करके जय घोष लगाओ सबके गले में इतने सुंदर भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ठाकुर शिवदेव सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं उनको ठाकुर जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पे आकर अपने विचार रखें। ठाकुर शिवदेव सिंह जी ठाकुर शिवदेव सिंह जी ठाकुर शिवदेव सिंह जी आदरणीय हमारे प्रधान रैना जी कौर साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे भाई भी हैं श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने बताया कि हम मुश्तेर भाई हैं, हमारा पुराना संबंध है इनसे। रविंद्र रैना जी जो हमारे छोटे भाई हैं, बड़ी देर हमने इकट्ठा काम किया है और हमारे जिला प्रदेश के प्रेसिडेंट बाकी जितने भी हमारे साथ थोड़ा गांव से सभी लोग आए हैं। इनमें हमारे 4-5 कारपोरेटर भी हैं, अशोक सिंह जी और सुरेंद्र जी, ओमी कचूरिया जो हमारे विरोध भी हैं, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। तो ताराचंद जी ये भी 60 नंबर वार्ड से कारपोरेटर हैं। बाकी जितने भी हमारे साथी आए हैं, तो बड़ी देर से हमारा मन था कि हम किसी जमाने में हमारे फादर साहब भी आरएसएस के प्रेसिडेंट थे रोड़ा गांव के, वो सुरेंद्र जी अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं। तो उस समय हम काम करते थे, शाखा में जाते थे। मुकुंदलाल शर्मा जी और हंसराज पाता जी ये वहां पर शाखा लगाते थे। फिर आस्ता आस्ता ऐसा दौर आया कि जब उनकी ट्रांसफर बाहर की गई तो हमारे गांव में शाखा जो है पंडित कल्याण दत्त करते थे, तो हम उसमें रोज जाते थे शाखा में। तो हालात बदलते रहते हैं। तो पंडित त्रिलोचन दत्त जी आए, वहाँ के कैंडिडेट हमारे एमएलए बने, उन्होंने हमारा दामन पकड़ा, हमें ले गया अपने साथ, तो कांग्रेस में रहे। अब जो हालात बने हैं तो हमारा मन नहीं वहाँ पर लग रहा। श्यामलाल शर्मा जी जब से वहाँ से निकले तो हमारा भी मन था, लेकिन अभी कहते हैं कि हमारे मुश्तेर भाई हैं, इन्होंने एक दफा भी मुझे बुलाया नहीं, अगर बुलाते तो शायद मैं उसी समय जाऊंगा। राणा साहब ने बड़ी जब इन्होंने ज्वाइन किया तब इन्होंने भी कहा, कौर साहब की परमिशन के बगैर हमारा भी मन नहीं था यहाँ पर आने का। फिर मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला, ओमी साहब हमारे साथ गए थे। तो 3-4 महीने से हमारी कश्मकश चल रही थी। 2014 में
भी हमें कॉल किया गया कि आओ आप बीजेपी की टिकट पर नगरोटा से इलेक्शन लड़ो। तो उस समय हमारी माता जी थी, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तो इधर ही रह। अब उनकी डेथ भी हो गई मेरे 5-6 महीने पहले। तो फिर मेरा मन बना था कि ऐसी पार्टी में हम जाएं जहां पर अपने लोग मिले, अपनी विचारधारा हो, मन की बात हो। तो मोदी जी के सिवा हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता हमें नहीं नजर आया। तो हम टेलीविजन पर देखते हैं, जब भी देखते हैं तो जो मोदी साहब का भाषण होता है, जब उनके काम काज की लोग सराहना करते हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने जो कुछ भी किया प्रैक्टिकली, तो इसलिए हमारा मन बना। तो कई दफा प्रोग्राम फिक्स भी हुआ। हरियाणा साहब मुझे बोलने लगे, प्रेसिडेंट साहब को कहने लगे पहले नराते में आ जाओ। मैंने थोड़े वर्करों से भी बात करने दो जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहाँ रैपर जमाना में है, थोड़ी बात करने दो। कई दफा आदमी चला जाता है तो वर्कर पीछे से कहते हैं कि आप हमें उसका थोड़े गए, वो भी थोड़ी गिला शिकवा बनता है, मैं उसको थोड़ा दूर कर ले। तो चलो फिर हमने ओवरऑल किया। फिर डेट फिक्स हुई थी हमारी कल की 20 को। तो फिर गौर साहब ने बोला कि हमने मीटिंग में जाना है बाहर, आपको 40-50 लोग लेकर 19 को ही ज्वाइन कर। तो पुरुषोत्तम सिंह जी जो हमारे बीच में थे, तालमेल रखते थे हम आपस में, तो हमने कहा चलो हम अपने गांव के लोगों को ही ले चलते हैं, जितने भी हमारे से हो सकता है। हमने कोशिश की तो बाहर के लोगों को हमने कैंसिल कर दिया। फिर कभी मौका आप देंगे तो फिर हम अच्छे ढंग से फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। हमारा काम हमने बचपन से प्रैक्टिकली काम करते आए। पंचायत का इलेक्शन भी लड़ा हमने, पंच भी बने। म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन भी 2080 में लड़ा, 1987 में हम विधायक बने। तो उसके बाद हमें ठोकरें बड़ी मिलने लगी। ठोकरें मतलब टिकट भी कई दफा मिलती, 2002 में नहीं मिली, 2008 में नहीं मिली, 2005 में मुझे MLC का मैंडेट मिला, तो मुझे क्रॉस वोटिंग में हरा दिया गया। लेकिन बड़ी तकलीफें देखी हमने। तो अभी कोई तमन्ना नहीं हमारे मन में, काम करने की भावना है। काम की पार्टी है, जितना भी हमसे ले सकती है हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसी पर बोझ बनने के लिए तैयार नहीं, किसी को कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं। और साहब का और प्रेसिडेंट साहब का जो आदेश होगा उसको हम मानने के लिए सदमौके पर हमारे। और मैं आज अपने आप को इनके सुपुर्द करता हूँ। ये जैसे भी मेरा प्रदेश है, जहाँ भी मुझे समझे वहाँ जो काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी ठाकुर शिवदेव जी ने बड़ी अच्छी बातें कही कि जैसा आप मेरे को करेंगे रखेंगे, जैसा आप पार्टी जो काम देगी मैं वैसा ही करूंगा। बेसिकली वो हमारी मूल विचारधारा से ही थे, लेकिन कुछ देर के लिए वो चले गए थे। वो दोबारा घर वापसी हुई है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। जिसे कहूंगा हाँ, मैं श्रीमान श्यामलाल शर्मा जी से कहूंगा कि मंच पर आकर अपनी बात करें। उम्मीद खजुरिया जी को कहूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान लें। परमादरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, परमादरणीय प्रदेश के महामंत्री कर्मजोगी श्रीमान अशोक कौल जी, श्री रविंदर सिंह राणा जी, जिला के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चेप जी, श्रीमान ओमी खजूरिया जी, मेरे बड़े भरा और बहुत ही सहज सुभाव दे साबका विधायक और आज भारतीय जनता पार्टी विच जिन्हें शमूलियत की है, ऐसे सारे ठाकुर शिवदेव सिंह जी मंडल अध्यक्ष जी और बहुत ही वरिष्ठ
नेतागण इतने बैठे दे, म्युनिसिपल कारपोरेटर, माता शक्ति सारे की नमस्कार। ज्यादा समय नहीं लेंदे हुए मैं एक बार फिर दिल की गहराइयां करना, धन्यवाद भी करना और मुबारकबाद भी तुझे सारे लोगों की देना कि बहुत अच्छा फैसला ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने लिया और जी उन्हें विचारधारा की गल की है, मैं कांग्रेस में भी उन्हें ही दिखिया, उनका काम करने का तरीका भी दिखिया और जी भी जिम्मेवारी पार्टी च नहीं दी जाती ही बड़ी ईमानदारी कन्नै निभाते है और बिल्कुल इन्हें ठीक आख्या कि पंचायत का ली है जम्मू कश्मीर की विधानसभा तक गए और संगठन में भी इन्हें काम किया। तो एक बारी फिर तुंदे सारे जेड़े इन्हें आशीर्वाद देने आए थे इत्थे उनका भी धन्यवाद करने और एक चीज का भी इत्थे जिक्र हुआ वो मैं बाद चिंदे कन्नै गल करूं, लेकिन एक बारी फिर जिन्ने सारे तो साथी बैठे थे नहीं लगता है कि आज देश की और पूरी दुनिया की संसार की जेड़ी पुकार है वो जेड़ी चेतना है आज भारतवर्ष के अंदर और पूरे संसार के अंदर तो दिखा दो कि हर आदमी जेड़ा जिंदा भारतवासी है वो मान सम्मान का नहीं, बाकी चीजा तो चलदियां रहंदियां, लेकिन आज हिंदुस्तान का भारत वर्ष का जेड़ा सम्मान है बड़ी देर के बाद वो मी लगता है कि बुलंदियों की छुआ है और तुंदा सारे लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेड़ा सहयोग रहा, तुम्हारी जेड़ी सोच रही और एडा बड़ा लीडरशिप जेड़ी आज दुनिया की भी रोशनी जेड़ी है वो इस भारत वर्ष को इस हिंदुस्तान को और भारतीय जनता पार्टी की जेड़ी लीडरशिप है उनके को मिला दी है और तुम्हारा जगह आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर मिला था है। मुझे लगता नहीं है कि कोई सियासी पार्टी चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है तो डिलिमिटेशन की क्या दिखा होना ये लड़ाई शिवदेव जी की पता कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट दी अस लड़ते हैं कि बाकी कुछ नहीं, जम्मू के लोगों की मान सम्मान दो और पॉलिटिकल इंपावरमेंट जम्मू खिते के अंदर चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके कन्ने इंसाफ करो। और आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम और बहुत ही कर्मठ सारे इथों के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी और कर्मजोगी श्री अशोक कौल जी उनके छत्तर छाया च भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेडे ने इत्थे काम करा दे। मैं यकीन दिलांग शिवदेव जी की कि जेडे लोग कर्मजोगी होंगे काम करने वाले होंगे वो अपनी जगह आपो बनाते और वो तो चीज की इसकी जानते भी और भारतीय जनता पार्टी का एक जेड़ा बहुत ही फैलाव है वो कार्यकर्ता की बड़ा इज्जत मान सम्मान देंगे और ऐसे लोगों ने पहले भी काम किए। एक बार फिर तुझे बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शाम जी। अब मैं श्री देवेंद्र राणा जी को कहूंगा कि मंच पे आकर अपनी बात करें। सर बीच में सिंग लगा दिया। ये शरारता नहीं करा करो। मानयोग प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, साढ़े मार्गदर्शक और इस पार्टी चुनने के बाद संभालने वाले और दिशा दसने वाले मानयोग संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्यामलाल जी,
ओमी खजूरिया साहब, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिप जी और मेरे बड़े भरा मेरी उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी साबका MLA रहे और उस कॉन्स्टिट्यूंसी की गली गली कन्ने महल्ले महल्ले कन्ने एक शख्स कन्ने जमीनी सतह पर जुड़े थे मेरे बड़े भरा शिवदेव सिंह जी जिन्हें आज पार्टी इतने ज्वाइन की। बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, भैनों से भराओ, सारे को पहले मैं शिवदेव जी थोड़ा स्वागत करना और मैं समझना कि थोड़े आने के कन्ने जम्मू कश्मीर के विच असें मजबूती मिलेगी और आप सारे चलाने जिहदा मार्गदर्शन कौल साहब करा दे, जिसकी अध्यक्षता रविंद्र रैना साहब करा दे, जम्मू कश्मीर की मजबूती मिलेगी, संगठन की मजबूती मिलेगी और असें सारे थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, मजबूती मिलेगी। मैं उसके लिए थोड़ा स्वागत करना और थोड़ा तय दिल के स्वागत करना। जिन्ने भी साथी से जुड़े हैं ये पुरुषोत्तम और बड़े ध्रोई ध्रोई भी दिखा रहे, ये सूत्रधार हैं, मैं इन सारे का जिन्ने भी साथी से बैठे थे स्वागत करना और मैं परमात्मा के माता रानी अगे प्रार्थना करना कि और मजबूती असें मिले। आज 6 महीने नहीं हुई है तकरीबन इस पार्टी आए थे और मैं उसे यकीन करने अपना चाहना कि कौल साहब के मार्गदर्शन करने और रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में कदें यह महसूस ही नहीं होया कि कोई नवी जगह आया, कोई नवेली जगह आया। इन्ना प्यार, इन्ना सहयोग और इन्ना समर्थन मिला और जिथे भी जरूरत कोई मार्गदर्शन भी मिला कि किया चलना है, क्या करना है। एक ऐसा परिवार है जिहड़ा बड़ा सरल परिवार, ये बड़ा एक ऐसा परिवार है जिहदे सरलता है, जिहदे आपस में प्यार है और किसी कन्ने बख नहीं किया जाता, अपनाने की कोशिश की जाती है। और जिहड़ा इस परिवार का कार्यकर्ता है वो इतना कर्मठ और मजबूत है कि मैं समझना कि उसका कोई भी मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतना मजबूत संगठन और इतना मजबूत कार्यकर्ता है। तुम इस पार्टी च आए हो, तुम आख्या तुम पहले ही इस पार्टी की समझते हो, भी पूरी उम्मीद है कि कौल साहब की मार्गदर्शन और रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता तुसें इं लगेगा तुम अपने ही परिवार आई हो। इन्हें आख्या घर वापसी, ये परिवार वापसी है, परिवार दे असें सारे कोशिशें करनी चाहिए कि अस अपने आप की मजबूत करते और अपने आप का मतलब है जम्मू की मजबूत करते, जम्मू कश्मीर की। भाई कुछ लोग आते हैं कि 5 अगस्त के बाद क्या मिले, 5 अगस्त के बाद जम्मू की उसका आत्म सम्मान मिलया, जम्मू की उसका हक मिलया और एक बराबरी की सतह मिली। आज जेडे सारे कश्मीर के कई साथी हैं जी बड़े मरोड़ पवा दे ढिड्डे, उनकी सियासत जी है वो बदअमनी की सियासत है, बदहाली की सियासत है और वो चाहते हैं कि बदअमनी और बदहाली का आलम जरा वापस आवे ताकि उनकी सियासत चले। उनकी सियासत जी है वो खुशहाली की सियासत नहीं है, उनकी सियासत तरक्की की सियासत नहीं है, लेकिन भाजपा की सियासत जी है वो खुशहाली की सियासत है, वो तरक्की की सियासत है, उन्हें सारे सम्मान देने की सियासत है। किसी ऊपर इजारेदारी ना रहे, सारे की सारे के ऊपर बराबरी रहे, उसकी सियासत। आज सारे आखा दे कि 5 अगस्त के बाद कश्मीर क्या होया, कश्मीर का अमन आया, कश्मीर की पत्थरबाजी बंद हुई, कश्मीर के विच एक अमन की फिजा चली। सारा भरा राहुल भट्ट कने जो होया पूरे सारे दुख है, आज सारे दुखी हैं। रणजीत सिंह कने जो होया आज सारे दुखी हैं, लेकिन वो ताकत जी समझती हैं कि वो इस देश के नेतृत्व सुदृढ़ नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व जरा अमित शाह साहब का नेतृत्व है,
उसके को कंपी दियां सियासतां उहदियां लत्तां कंपी दियां इसलिए जड़ा उखड़ी दियां और जड़ा उखड़ी दियां बौखलाहट है। राहुल भट्ट की मौत, रणजीत सिंह की मौत, ये नेतृत्व जिहड़ा उसका बदला लेगा और उन्हें उही सबक मिले। आज आतंकवाद खात्मे के ऊपर है। आतंकवादी ये समझदा कि मैं मेरी जान जी है 4 या 3 महीने की। आज जरा आदमी बंदूक चुकता, पहले वो समझदा हा कि बंदूक मैं चुकांगा, मैं पूरे इस जम्मू कश्मीर ऊपर राज करांगा, मेरी पूरी की पूरी सपोर्ट पाकिस्तान तो भी आएगी। आज वो समझदा कि अगर मैं बंदूक चुकना तो मैं 2-3 महीने तो ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जरा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, जरा उसने तैयार कर लिया, उसने मन बनाई देगा कि जम्मू कश्मीर अमन लिया है, जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना है, और उस नेतृत्व ऊपर लोगों की यकीन है। और आज मैं तो ये दसना चाहना दावे करने कि आज कश्मीर का भी जरा आम आदमी है, 60 तो 70% आम आदमी जरा अमन चाहता, वो नरेंद्र भाई मोदी की तरफ दिखागा, वो अमित शाह साहब की तरफ दिखागा, वो भाजपा की तरफ दिखागा कि ये जेडे अमन ले सकते। और जेडी अमन की फिजा उत्ते बनी है, जिसकी बुनियाद रखी है, वो एक बूटा बनेगा, अमन का बूटा बनेगा। कश्मीर जरा एक अमन का जजीरा था, वो अमन का जजीरा बनेगा। असं ही आखते कि अस कम्युनल पॉलिटिक्स करते कमाल, और तुस जो जगह जगह जाइए हर गल की तुसें बिजली की कटौती की भी कम्युनलाइज करी हो रहा। तुसें आख्या कि बिजली की कटौती जी है वो इसलिए शहरी और रफ्तारी जो आदि किसी पूरे हिंदुस्तान में बिजली का काल देना। तुस कम्युनल पॉलिटिक्स करते हो, अस बराबरी की पॉलिटिक्स करते। सारे नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका साथ का मतलब है सारा साथ। यही आज लाभार्थी है, पूरे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। आज अगर जरा आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड हर एक की मिला था, 5 लाख रुपए का मिला था, क्या वो फर्क करा था? क्या अगर गरीब की राशन मिला था फर्क करा था कि कुछ ही राशन मिला था? जिला मोदी साहब राशन भेजा थे सारे बराबर मिला था। आज सड़क बना दिया, जल शक्ति अभियान चला था, कुछ नहीं चला था, क्या वो फर्क करा था? नहीं। ये लोग जानते हैं, इसलिए लता कंपनी भारत का मुस्तकबिल एक मजबूत मुस्तकबिल। भारत एक पूरी दुनिया के एक सब तो बड़ी ताकत उभरी आवादी, क्योंकि नेतृत्व इतना मजबूत है। उससे ताकत दे छतर छाया जम्मू कश्मीर भी भारत का एक चमकदा सितारा बनेगा, और वो चमकदा सितारा भाजपा के नेतृत्व में बनी सकता। इतने भाजपा ही तरक्की की राह लिया सकती, इतने भाजपा ही जम्मू कश्मीर की मजबूत कर सकती, इतने भाजपा ही भाईचारे मजबूत कर सकती, इतने भाजपा ही खात्मा कर सकती उन ताकतें का जिन्हें जम्मू कश्मीर की बदमनी की थी। और जम्मू लोग आगे जम्मू 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 आखने वाले कुछ हैं, जम्मू 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 आखने वाले ठीक है, और जम्मू की मजबूती जरिए होगी, जम्मू मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर मजबूत रहेगा। और सफाई अब भाजपा दे, अब कार्यकर्ता भाजपा दे। मेरे बड़े भरा शिवदेव और आख्या अभी कुछ चाहिए नहीं, अस एक राष्ट्र देश इस बड़े जे जरा अमन चला था उदे हिस्सेदार बनाने परमात्मा माता रानी ने चाहा, उस अमन की आहुति दे ही जाएंगे और मजबूत जम्मू कश्मीर की करिए जाएंगे, भारत की करिए जम्मू भी मजबूत रहेगा। मेरे भरा ने आख्या डिलिमिटेशन हुई, बड़े मरोड़ पेश आ रही, जम्मू मजबूत होया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई, सारे बड़ी तकलीफ हुई। जम्मू की 6 सीटें बनिया, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ आम आदमी की नहीं आवादी, उन्हें आवादी जिन्हें ये पता कि सत्ता का पलटा जरा वो बदली चुके था, उनके हथा सत्ता निकली दी है। आज कष्ट कश्मीरी उसे आम आदमी की नहीं है। दुकानदार चाहता मेरी दुकान चले, कौन सा दुकानदार जितने भी हैं वो इतने खुश हैं, जितने भी कारोबारी ताजर हैं वो खुश हैं, जेड़े टैक्सी वाला जरा टूरिज्म वाला वो खुश है, लोग अमन यात्रा के आगमन का इंतजार करा दे, लेकिन मरोड़ ढिडे नहीं पेरे जिन्हें लभागा कि महाराज इस खुशहाली साड़ी नौकरी नहीं बनती। जिन्हें लाशे का सौदा किया,
जिन्हें लाशियां पर अपनी सियासत की उनकी लत्तां टुंबी दियां उनके अखा रेत निकला दी है। ये रेत की मुट्ठी जी है हूं भाजपा के हाथ है और ये मजबूत मुट्ठी बनेगी। ये सारा फर्ज है आ सारे आपन दे विच इकट्ठे होइए योगदान दे के शिवदेव जी तुस आए तुस सारे बड़े भरा हो तुसें हमें आगे चलाना आप थोड़े पीछे पीछे चलांगे और इस आलम की और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रविंद्र राणा जी। भाजपा एक ऐसी विचारधारा है जिसके लिए नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, और उसी का हमें नजर आते हैं हमारे संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को कहूंगा मंच पर आए और हमारा सभी रविंद्र राणा जी जिंदाबाद, रविंद्र राणा जी। चलिए, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अशोक कौल जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब, हमारे हर दिल अजीज भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और राजेंद्र सिंह चीफ साहब, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया साहब, और विशेषकर जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान शिवदेव सिंह जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और उनके साथ आए जितने भी ये प्रोमिनेंट सज्जन, नौजवान, बुजुर्ग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं आप सबको भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हमारे बीच हमारे कारपोरेटर्स बंधु हैं, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे नंद किशोर साहब, वहां से हमारे सीनियर लीडर्स, जितने भी साथी सहयोगी साथियों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। एक जमाना होता था जब जम्मू रीजन, जम्मू संभाग, वो कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, सुंदरवानी, नौशहरा और इसके साथ साथ रियासी का एरिया हो, डोडा किश्तवाड़ वाली साइड, भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त बोलबाला होता था। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और जिस मिशन को साथ लेकर काम किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया, यह इसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा है। आज ऊड़ी हो, करना हो, टंगधार हो, लोलाब हो, हंदवाड़ा हो, गुरेज हो, आज बड़गाम हो, बांडीपुरा हो, गांदरबल हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, या त्राल जैसे एरिया में भी जो कश्मीर घाटी के एरिया हैं, या हमारे रजौरी पुंछ के एरिया, आप मंडी हो, पुंछ हो, सुरनकोट, मेंढर, रजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, दरहाल, या डोडा किश्तवाड़ के एरिया हो, दूर दराज के दक्षिण मड़वा वड़वन का एरिया हो, बनहाल का एरिया हो, पोगल परिस्तान का एरिया हो, या मोहर चसाना सुंगड़ी का एरिया हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव और जबरदस्त डंका। साथियों, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। जैसा आदरणीय शिवदेव जी ने कहा कि वो बचपन में शाखा में जाते थे, खेल खेल में देशभक्ति की भावना जो वहां सिखाई जाती थी, वो देश के लिए, भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जो संकल्प, जो वहां शिक्षा दी जाती थी, उसको लेकर राष्ट्र के लिए काम करने की एक प्रेरणा
और एक संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यह काम करता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो देश के लिए जीता। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कार्यालय में जाएंगे, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इंडिया फर्स्ट, पहले हमारा देश। जैसे देश की जंग आजादी के दिनों में क्रांतिकारी थे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, झांसी रानी अशफाकुल्ला खां और बहादुर शाह जफर जैसे लोग जिन्होंने फांसी के फंदे गले में डाले और भारत माता की जय जयकार की, ये वही क्रांतिकारियों का दल है, ये वही क्रांति है जो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के दिल में मैं नहीं होता, हम, देश, भारत माता। इसलिए यह केवल भारतीय जनता पार्टी है कि जिसका हर एक कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर जाकर समाप्त होता है। यह किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता, और हमारी पार्टी में इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी पार्टी इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, हमारा एक वैचारिक संगठन है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने भारत के साथ किया, उस वक्त के जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान थे वो कांग्रेस के लोग, जवाहरलाल नेहरू, और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये वो लोग थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर को विलय के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया था। ये डोगरों का जम्मू कश्मीर पूरा, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान तक हमारा था, तिब्बत देशाधिपति के नाम से महाराजा हरि सिंह जी को याद किया जाता था। लेकिन कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह बहादुर, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उनको ही जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया और अंतिम सांस तक उनको जम्मू कश्मीर में नहीं आने दिया था। और यहां 2-2 झंडे लगा दिए थे, 2-2, और तिरंगा झंडा तो यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां तिरंगा झंडा हाथ में लेकर आए, आप सबको मालूम है किस तरीके से उनको लखनपुर में गिरफ्तार किया गया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा था एक तिरंगा, दो नहीं, 2 झंडे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आख्या एक देश एक झंडा हुंदा, 2 नहीं हो सकते। और एक देश 2 प्रधानमंत्री ला रहे, नेहरू लग ते शेख अब्दुल्ला लग, 2-2 प्रधानमंत्री, 2-2 कानून। इथुआ अगर बाहर जाना हुआ है, 4 धाम की यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा करन, गंगा जमुना सरस्वती दर्शन करन जाना हुआ, परमिट सिस्टम, पासपोर्ट बनाने पौंदे लखनपुर। ते कुछ ही बाहर इधर आना हुआ है, इत्थे परमिट सिस्टम होंदे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, महाराजा हरि सिंह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, इन्हें आंदोलन किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका बलिदान हुआ, उनकी कुर्बानी लगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने संघर्ष किया, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। बड़े जुल्म होए, गोलियां चलियां, ईरा नगर लोग शहीद होए, जोड़ियां शहीद होए, सुंदरवानी शहीद होए, रामबन लोग शहीद होए। साइंस कॉलेज जम्मू के बाहर अज भी स्टूडेंट एजीटेशन के शहीदों के निशान उथेले न। साढ़े नौजवान शहीद होए, स्टूडेंट जेडे कॉलेज यूनिवर्सिटियां पढ़ते हैं वो शहीद होए कि इत्थे एक झंडा चाहिए। लेकिन इया कांग्रेस और इया नेशनली कॉन्फ्रेंस, इन्हें 2-2 झंडे, 2-2 प्रधान, 2-2 कानून लाए दे। एक देश एक झंडा होंदा कि 2 होंदे ने? सुनाओ। एक प्रधानमंत्री होंदा कि 2 होंदे ने? एक कानून होंदा कि 2 होंदे ने? यह साजिश ही कि आने वाले सालें इत्थों जम्मू कश्मीर अलग किया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष लड़िया, कुर्बानियां दित्तियां, ते लग प्रधान भी खत्म हुआ।
परमिट सिस्टम भी खत्म हुआ तो रहिंदी कहंदी कसर मोदी साहब ने भी कड़ाका कढ़ी दिता 5 अगस्त 2019 तो झंडा भी इंदा लग हा जड़ा गया तो कानून भी तो वही है केंद्र शासित प्रदेश जेड़ी तकलीफ इन्हें इतने होंगी ही जम्मू च नारे मारते है वही है तकलीफ पाकिस्तान हुई। इसको केंद्र झूठी क्यों बनाया गया जम्मू कश्मीर को कौन गलादा? देखो जी अपने घर का पता नहीं इधर झूठी क्यों बनाई। ये बड़िया साजिशां षड्यंत्र है जेडे साढ़े पूर्ववर्ती प्रजा परिषद जनसंघ बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ियां। और असें इस गल की खुशी है कि शिवदेव सिंह जी ने जेडे अपने पारिवारिक अपने पिताजी अपने संघ के कार्यकर्ता प्रचारक बंधुओं का जिक्र किया देर गए सही लेकिन बड़ी खुशी की गल है कि अपने परिवार चो वापस आए। असें बड़ी खुशी है साथियों। आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है डिलिमिटेशन हुई है उन जम्मू कश्मीर च इलेक्शन होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेता मिशन 50+ सीटा लिए जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। ये सारे काम कराने और आज शिवदेव सिंह उनके ज्वाइन करने कन्ने और तुसे सारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी च शामिल होने कन्ने मी पूरा यकीन है कि साड़ा मिशन और मजबूत होई है और ताकत मिली सानू। जेड़े काम अज मोदी साहब ने किते न वो हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है जम्मू का या कश्मीर का डोगरा है या कश्मीरी है कोई भेदभाव नहीं सारे का भला होगा। अज सारे किसाने के खाते च 6-6 हज़ार एक बटन मोदी साहब दवांदे लांदे न। अज फ्री वैक्सीन कोरोना मोदी साहब ने मुकाया फ्री राशन मोदी साहब ने देश की जनता ही बच्चे बच्चे ही तक पहुंचाया। ग्राई पिंडे च गरीब लोगों के PMAY के मकान अस जदों पुरानिया सरकारें दे दौर पता है 5 सालें च एक ग्रां च एक मकान आंदा हा अज एक साल च 100 मकान एक पंचायतें च आ देन। स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट बाथरूम कराए लोगों गरीब लोगों करें मोदी साहब बनाए और सब तो बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत 5-5 लाख रुपया कार्ड गोल्डन कार्ड मोदी साहब दे। भगवान नहीं करे कोई बीमार हो या लेकिन अगर कोई बीमार हो या एक कार्ड थुआ 5-5 लाख और जम्मू कश्मीर सारे लोग चाहे रेडी वाला फड़ी वाला दुकानदार मजदूर है किसान है बेरोजगार है या कोई दुकानदार है व्यापारी है फौजी है पुलिस वाला है सरकारी मुलाजम है सारे ही स्कीमां दित्तियां। लाओ मोदी कार्ड 5-5 लाख रुपया इलाज हस्ते तुसें भी बनाए दे नहीं बनाए दे खजूरिया साहब बनाए नहीं। ये देखो ये है मोदी सरकार सारे का भला। ई श्रम कार्ड गरीब लोग किन्ना भला है। अज जम्मू च रिंग रोड़ा बना दियां IIT IIM एम्स ग्राए पिंडे बिजली पानी जल जीवन मिशन शुरू हुई है। जिले लोगों के कम होंगे न तो लोगों दिले ही मोदी साहब उल्ले का नारा लगता हर हर मोदी ते घर घर मोदी क्योंकि घर घर मोदी के कम न हर व्यक्ति की मोदी साहब की स्कीमें का फायदा है। जिन्हें लोग राणा साहब सुना दे है जिन्हें आख्या 370 धारा खत्म होने का क्या फायदा होया सुनाओ। गुज्जर बकरवाल और मुसलमान 70 साल NC कांग्रेस ने गुज्जर बकरवालों को गुलाम बना के रखा था। ना जमीनों के हक ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन नौकरियां खाई उड़ियां। पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र नहीं किया गद्दी सिपियों का भला नहीं किया
गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, बेस्ट पाकिस्तानी रफूजी कदे भला नहीं किया। खाली लोटी बाजी ही लोटी, दो दो हथे किन्ने गरीब लोगों का खून चूसते। लेकिन अज ये सारा काम खत्म हो गया। कश्मीर च मैं गया रहा, कल गया, उस नंदे 12 महीने च 10 महीने लाल चौक बंद रोंदा हा, अज खुला है, कोई पत्थर नहीं। वरना आर्मी वाले ऑपरेशन करते हैं, उत्थे पत्थर चलते हैं। मेरे साथियों, अज साड़ी खुशनसीबी है कि मोदी साहब जैसा एक देवता आदमी, एक परमात्मा स्वरूप, भगवान जी का एक स्वरूप अज सारे देश च लोगों का भला करा देन। साथियों, ये जड़ियां दुनिया ताकतां बड़ा छड़यंत्र छल कपट करा दियां। इत्थे जेड़े इंदे बड़े बड़े नेता न, उन्हें उन्हें बड़ियां चीजां याद आनियां। क्यों नहीं पता? वोट तो थोड़े नहीं, लोकें आपस ही लड़ाओ, झूठ फ्रॉड फ्रेम करिए, इन्हें लोकें आपस ही लड़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन असें सारे एक मुठ होइए, एक जुट होइए, देश का काम करना, भारत माता की सेवा करनी और मोदी साहब की मजबूत करना। क्योंकि मोदी साहब दे हथ जिन्ने मजबूत हो गए, देश मजबूत होना है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर च आने वाले असेंबली इलेक्शन तो बाद सारी सरकार बननी चाहिए, सारा चीफ मिनिस्टर बने। ये तुसें सारे दिन रात काम करना, एक एक व्यक्ति का रोल है। जैसे भगवान राम जी ने लंका जाने लिए पुल बनाया हा, बानर सेना नल नील सब लगे है, एक गिलहरी ने भी अपना रोल अदा किया हा। ओदा जिन्ना दम हा, कैपेसिटी ही, उन्हें काम किया। इस वास्ते साथियों, हर व्यक्ति का रोल है। मैं हथ जोड़िए अज दे इस जेड़े ज्वाइनिंग के त्यारे तुसीं बीजेपी का दामन थमिया, तुसीं मुबारक भी दिना। शिवदेव सिंह हो रही जेड़े साढ़े बड़े भरा ने, वो साढ़े बड़े करीबी, साड़ी पारिवारिक रिश्तेदारी है साड़ी। मैं मुबारक दिना बड़ी चिरे का, जेड़े इंदे परिवार दे लोग ला दे है, ते इन्नी मुबारक देइए, तुसें सारी मुबारक देइए दिलों थूआ। ये मेद करना कि तुस बीजेपी दे शपाई हो और शपाई के तरह बीजेपी की तुसें इत्थे मजबूत करना। जय हिंद, जय भारत। शुभ आशीष मांगे।